सोने में हो रही मिलावट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के हिसाब से 15 जून 2021 के बाद कोई भी व्यक्ति बिना हॉलमार्क वाला सोना नहीं बेच पाएगा। ये नियम 15 जनवरी से लागू होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस नियम को थोड़ा और समय दिया गया और अब ये नियम लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि एक सोने के गहनों के ऊपर हॉलमार्क का निशान होना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में। मैं हूं सुरभि। जब से ये कायदा लागू हुआ है तब से लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि क्या है ये हॉलमार्क, इससे कस्टमर्स का क्या फायदा। अगर उनके पास पहले से ही बिना हॉलमार्क वाले गहने पड़े हैं तो उन गहनों का क्या होगा? क्या उन गहनों की वैल्यू घट जाएगी? क्या उनको बिना हॉलमार्क वाले सारे गहने बेच देने पड़ेंगे? अगर आपके मन में ये सारे प्रश्न आ रहे हैं तो आज के वीडियो में हम आपको देंगे आपके मन में आ रहे इन प्रश्नों का जवाब। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये नियम है क्या। जिस तरह सोने के गहनों में मिलावट हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सोने की क्वालिटी पूरी तरह से बनी रहे, इसके लिए सरकार के द्वारा ये नियम लागू किया गया है। इस नियम के हिसाब से 15 जून के बाद हर एक सोने के गहनों के ऊपर हॉलमार्क का निशान होना जरूरी है। सोने के व्यापारी बिना हॉलमार्क वाला गहना नहीं बेच पाएंगे। अभी दूसरा प्रश्न है कि ये हॉलमार्क है क्या। बीएसआई पोर्टल के हिसाब से हॉलमार्किंग किसी भी कीमती वस्तु में किसी कीमती धातु की कितनी मात्रा है, ये तय करने के लिए दिया गया लेबल है। सरल भाषा में बात करें तो ये सोने की शुद्धता का एक प्रमाण पत्र है या फिर इसे एक आधिकारिक मोहर कह सकते हैं। हॉलमार्किंग 3 सेगमेंट में की जाती है। एक है 14 कैरेट, दूसरा है 18 कैरेट और तीसरा है 22 कैरेट गोल्ड। अब क्या होगा अगर कोई व्यापारी बिना हॉलमार्क वाली वस्तु बेचता है? तो 15 जून 2021 के बाद अगर कोई व्यापारी सोने की वस्तु बिना हॉलमार्क के बेचता है तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए उस व्यापारी को 1 साल तक की जेल या फिर 1 लाख से ज्यादा का दंड या फिर दोनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि क्या कोई सोने की ऐसी चीज है जिसे इस नियम से बाहर रखा गया है? तो हाँ, सोने की कुछ वस्तुओं जैसे कि सोने के बिस्किट या फिर सोने के सिक्के जैसी चीजों को हॉलमार्किंग के नियम से बाकात रखा गया है और 2 ग्राम से कम वजन के सोने के गहनों को भी हॉलमार्किंग की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि हॉलमार्किंग के इस नियम से हमारा यानी कस्टमर्स का क्या फायदा। हॉलमार्किंग से कस्टमर्स को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि हॉलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। यानी जो सोना हम खरीद रहे हैं उसके अंदर कितनी मात्रा में कोई अन्य धातु मिलाई गई है, इसका पूरा चेकिंग होने के बाद उस सोने की गहने को उस हिसाब से हॉलमार्क सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हम अगर हॉलमार्क वाला सोना लेते हैं तो उसमें मिलावट की संभावना बेहद कम होगी। जब से नया नियम आया है तब से कुछ लोगों के मन में चिंता बढ़ गई है। कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि ये नया नियम लागू होने के बाद उनके पास जो गहने पड़े हैं जिनके ऊपर हॉलमार्क का निशान नहीं है, उसका क्या होगा। जिन गहनों पर हॉलमार्क नहीं है, क्या उनकी वैल्यू घट जाएगी? तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे गहने हैं जिसके ऊपर हॉलमार्क का निशान नहीं है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस नियम के हिसाब से 15 जून के बाद जो चीजें खरीदी जाएगी उसके ऊपर हॉलमार्क होना अनिवार्य है। अगर आपके पास कुछ गहने ऐसे पड़े हैं जो आपने पहले से खरीद रखे हैं जिसमें हॉलमार्क नहीं है, तो भी उसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही वो सोना गैर कानूनी कहलाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपके मन में इस नए नियम को लेकर जो भी सवाल थे उन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर मिला है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे शेयर जरूर कीजिए और आगे भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को डिटेल में समझने के लिए आप देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।